हनुमान बेनीवाल लेंगे अब राजनीति के अंदर हरीश चौधरी से बदला। राजनीति के अंदर क्या हरीश चौधरी की राजनीति हनुमान बेनीवाल खत्म करने में लगे हुए उमेदवार राम बेनीवाल का बदला लेंगे हरीश चौधरी से हनुमान बेनीवाल। अब देखिए खासकर बाड़मेर की राजनीति के अंदर इन दिनों एक बड़ा भूचाल आ चुका है। चाहे आरएलपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर निर्दलीयों के बीच में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था कि मैं हरीश चौधरी से बदला लूंगा और बदला लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी के नेता उमेदवार राम बेनीवाल को तोड़कर कांग्रेस ज्वाइनिंग कराने में हरीश चौधरी की अहम भूमिका रही। दूसरी उपचुनाव खींवसर के अंदर कनिका बेनीवाल चुनाव हारने का भी हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर है वो आरोप जड़ दिए थे। परंतु यहाँ के हरीश चौधरी की अगर हनुमान बेनीवाल राजनीति खत्म कर देते हैं तो आखिर किस तरह करेंगे। देखिए बात की जाए तो इस बार जो हरीश चौधरी ने अपना कहीं कहीं विधानसभा के अंदर उनको टक्कर देने वाला सिर्फ उमेदवार राम बेनीवाल था और उमेदवार राम बेनीवाल को अपने पाले में ले आए और आरएलपी पार्टी को तोड़ दिया और आरएलपी पार्टी कमजोर हुई। कमजोर होने की वजह से हनुमान बेनीवाल वो आज भी दर्द है वो नहीं भुला रहे। और हनुमान बेनीवाल बाड़मेर दौरे पे आए तब उस टाइम भी जिक्र किया था कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल पर जो अटैक किया था उसका भी कहीं कहीं हरीश चौधरी को जिम्मेदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा का मैं बदला लूंगा 2028 के अंदर। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी भी हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर कांग्रेस को है वो कहीं कहीं उलझाने का काम करेंगे? क्योंकि बात की जाए तो आरएलपी पार्टी का जो विस्तार है वो दोबारा गठन है वो किया जाएगा बाड़मेर बालोतरा के अंदर और नया अध्यक्ष भी इनको बाड़मेर के अंदर मिलेगा। परंतु हनुमान बेनीवाल अगर ठान लेते हैं, हनुमान बेनीवाल ने पुराने अगर तमाम बयान सुनोगे तो वो कहीं कहीं हरीश चौधरी के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे। दूसरी ओर अगर आरएलपी पार्टी के साथ रविंद्र सिंह भाटी मिल जाते हैं तो हरीश चौधरी के लिए एक नई मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़कर 6 लाख वोट हासिल किए थे। और दूसरी ओर बात की जाए तो इस बार बाड़मेर की राजनीति के अंदर भी कांग्रेस के अंदर भी कहीं कहीं दो धड़े हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर रिसेंटली एक बैठक के अंदर कांग्रेस के नेता जो रहे पूर्व विधायक बाड़मेर के मेवाराम जैन की वापसी को लेकर जबरदस्त तरीके की मांग उठाई है और वहां जो तमाम नेता आए थे बाहर से उन्होंने कहा हम आला कमान तक ये बात पहुंचाएंगे। परंतु यहाँ कुछ ये भी कहना है कि हरीश चौधरी भी इस मामले के अंदर नहीं चाहते हैं कि मेवाराम जैन और अमीन खान की वापसी हो। परंतु मेवाराम जैन इन दिनों राजनीति के अंदर वापस है वो सक्रिय हो गए थे और कांग्रेस की अगर बाड़मेर की राजनीति की बात की जाए तो मेवाराम जैन ही एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस को बाड़मेर के अंदर बार बार तार रहे थे। परंतु अगर मेवाराम जैन को कांग्रेस वापस नहीं लेती है तो कहीं कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान भी होगा। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने है तो कमर कस ली है हरीश चौधरी की राजनीति खत्म करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हनुमान बेनीवाल के ही बयान है। और हनुमान बेनीवाल जब बाड़मेर दौरे पर आए थे उस टाइम भी हनुमान बेनीवाल ने ये बयान दिया था बदला लूंगा मैं 2028 के अंदर। जिस तरह मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया उनको मैं माफ कतई नहीं करूंगा। भी नहीं मिलाया था वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर की खासकर राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस है या फिर बीजेपी दोनों के अंदर एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। हालांकि देखना होगा 2028 के अंदर क्या रणनीति बीजेपी बनाती है और कांग्रेस क्या रणनीति पर काम करती है। आरएलपी पार्टी कौन सी रणनीति पर यहाँ खेल खेलेंगे जो हरीश चौधरी के लिए एक मुश्किलें नई और बढ़ा देंगे। साथ में रविंद्र सिंह भाटी आखिर आने वाले 28 और 29 के चुनाव में क्या बीजेपी का पाला या फिर बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस को वापस खड़ी करने में कहीं कहीं भूमिका है वो निभाते हुए भी नजर आ सकते हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें।